क्या कोई स्टूडेंट एक कंप्लीट रीडिंग को जस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है विद 99% एक्यूरेसी? मतलब ये है, अभी एक स्टूडेंट क्या ऐसा कर सकता है कि वो सिर्फ 30 मिनट्स में अपने 3 पैसेजेस को पूरा कर दे और स्कोर कितना है, 38, 39 या फिर 40? हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। मैं उस चीज पे फोकस नहीं करूंगा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग दिखा दी, करके चला गया, बता दी, ट्रू फॉल्स दिखा दिए, करके चला गया, बस वो नहीं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको मेन रीडिंग, आइल्स रीडिंग के जो 5 आपके क्वेश्चन टाइप है उनकी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं। बड़ी ही बाकमाल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी पैसेज आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, विद मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक बच्चा जो 40 क्वेश्चंस कर रहा है, सही आ रहे हैं 20, कोई फायदा नहीं है। अगर एक बच्चा 30 क्वेश्चन कर रहा है पूरे 1 घंटे में, लेकिन सही कितने आ रहे हैं, 26, 27, तो वो बच्चा उससे ज्यादा अच्छा कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको यही चीज सिखाने जा रहा हूं। देखो बच्चे, आइल्स की रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं। पहले पैसेजेस में आता है 1 से 13 क्वेश्चन, दूसरे पैसेज में आते हैं 13, 14 टू 26 या 27, और थर्ड पैसेज में आता है 28 टू 40 क्वेश्चन। कहने की बात यह है कि पहले 2 पैसेजेस में ही आपका 6.5 बैंड का काम है। 27 अगर आपके आ गए तो 6.5 बैंड है। मतलब अगर आपको 6 या 6.5 बैंड लेने हैं तो आपके 2 पैसेजेस में ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो थर्ड सेक्शन, तो थर्ड पैसेज आपके लिए एक बोनस है। ठीक है, जितने ज्यादा सही कर लोगे उतने ही ज्यादा बैंड आएंगे। यही बात मैं पीछे वाली वीडियोस में भी बता के चला था। ठीक है, इस चीज का आई थिंक ज्यादातर बच्चों को पता है, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है, इनकी स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यही बात भी अपने माइंड में रखनी है। भी मुझे क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, मुझे एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जब मेरा एक पैसेज में पूरा हो जाएगा, मान लीजिए आपने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, पहला एक पैसेज करो, जब 13 में से 10 आएंगे सेकंड पे जाओ, जब आपके 27 में से 24 आएंगे फिर थर्ड पे जाओ, देखना आपके 30 प्लस कैसे जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार छोड़ते हैं साइड पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, आइल्स रीडिंग में क्या है, 5 मेन टाइप के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन, एंड इन द लास्ट एमसीक्यूज। ये पैटर्न रहता है। ठीक है, किसी पैसेज में कुछ आ जाएगा, किसी में कुछ, मतलब ज्यादातर आपकी जो रीडिंग रहेगी इन 5 क्वेश्चन टाइप में से ही आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो कि इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप हैं जो आपको सबसे पहले करने पड़ते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कोई तीर तुक्का नहीं चलता, और ये अराउंड 13 से 15 आपको कंप्लीट रीडिंग में मिल जाएंगे। 13 से 15, मान लीजिए पहले पैसेज में भी 6-7 आ गए, दूसरे में भी आ गए। ठीक है, तो मान के चलो 12 से 15 तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी आ गई 8 से 9 सीधी आनी है, मिलेगी मिलेगी। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आराम से 12 से 15 मिलेंगे आपको कंप्लीट में। पैराग्राफ कंटेनिंग भी आपकी 7 से 8 मिल जाएगी, और एमसीक्यूज आपको 4 से 5 या 6 ऐसे। ठीक है, तो मान के चले, मान लीजिए किसी पैसेज में 13 ये आ गए, 8 ये आ गई, कितनी होगी, 21, 21 और 13 34, 34, 34 ही हो गए। हाँ जी, ठीक है, थोड़े इसको कम लगा लो, ये 10 लगा लो, ज्यादा मत लगाओ। ठीक है, कितने हो गए, 13 और 8 21, 31, 31 और ये आ गई 6, 37, और ये आ गए 3 या 4 ये आ गई। तो लगभग मान के चलो इस तरीके से आपके पास ये चीजें आ सकती हैं आइल्स रीडिंग में। अब आपको ये देखना है भी सबसे मेजर पार्ट कौन सा आ रहा है। ये जो आपके 3 चीजें हैं, ये जो 3 चीजें हैं, एमसीक्यूज को छोड़ो और पैराग्राफ कंटेनिंग को छोड़ो,
आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग है और ट्रू फॉल्स नोट गिवन है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन इसी पे आना है। तो ये आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इन पे मेन आपने फोकस करना है। क्योंकि एमसीक्यूज में आपको कहूं भी, आप लास्ट में भी थोड़ा बहुत आप लाइक फ्लूक या कहते हैं भी तुक्का भी लगा सकते हो इन चीजों में, लेकिन इसमें तुक्का नहीं लगेगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग में तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, आपका ट्रू फॉल्स में आप सारे ट्रू लगा के आ सकते हो, लेकिन इन दोनों में आपका कभी भी तुक्का नहीं लगने वाला। सो इन चीजों पे आपने मेन फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज को समझो भी, सबसे ज्यादा फोकस आपको इन पे करना है, इन पे थोड़ा सा कम रखना है। अब बात आती है मेन स्ट्रेटजीज की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटजीज क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले आती है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहां इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके पास आपको रीडिंग मिलती है तो उसमें क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ भी आ गया ऐसे, ये आपका लिखा हुआ है, यहां पे आ गया एट, यहां फिर आप लगा दो इन, फिल अप आ गया, यहां पे लग गया हैट, कुछ भी आ गया। अब आपने यहां पे ढूंढना है भी यहां पे ब्लैंक्स में क्या लिखना है। तो ये स्ट्रेटजी ये है कि आपने ध्यान देना है भी फिलअप के आगे वाला वर्ड कौन सा है और फिलअप के पीछे वाला वर्ड कौन सा है। तो यहां पे मेरे पास फिलअप के आगे लिखा है इन, तो मैं अब क्या सोच रहा हूं भी इन एक ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता, तो यहां पे 100% चांस है कि जब भी आप पैसेज में जाओगे, लोकेशन तो ढूंढ ही लोगे, लोकेशन तो मिल ही जाती है सबको, लोकेशन पे जाओगे पैसेज में और यहां पे लोकेशन मिल गई, वहां पे देखो इन कहां आ रहा है, क्योंकि इन एक ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता। इन आपको एज इट इज ही पैसेज में मिलेगा, जहां पे भी आपको इन मिलेगा उसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो आपका आंसर होगा। 100% श्योर है, 100% श्योर है। अगर इसको आपने वेरीफाई करना है तो यहां से फिलअप के पीछे क्या लिखा है हैट देख लो, और वहां पे भी जो जो आपने आंसर लगाया उसके पीछे देख लेना, वो भी चीज 100% एक्यूरेट होगी, वही होगा। और वहां से आपकी एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस देखना कैसे बढ़ता है कि मुझे फिलअप के आगे और पीछे वाले तो मिल ही गए। इन द केस ऐसा वर्ड आ जाए जिसका सिनोनिम होता है तो आपको उसका सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा आपका। जैसे यहां पे कोई वर्ड आ जाए इंडिविजुअल, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे आपको इंडिविजुअल ना मिले, हो सकता है पैसेज में आपको पीपल मिल जाए, ह्यूमंस मिल जाए। मतलब कहने का यह है भी आपको उसका सिनोनिम ढूंढना है, और 100% यही है भी जहां पे भी उसका सिनोनिम मिलेगा उसके बाद वाला है आपका आंसर ही यहीं पे आएगा। सो आपने फिलअप में ये स्ट्रेटजी अपनानी है, फिलअप के आगे और पीछे वाली चीजों को देखते हुए। लोकेशन पे आपको जाना है खुद, उसके बाद फिलअप देखना है, फिलअप के आगे और पीछे वाला वर्ड क्या है, सबसे पहले आगे वाला देखो, आगे वाला अगर तो उसका सिनोनिम नहीं है तो वही मिलेगा, अगर सिनोनिम है तो आपको सिनोनिम ढूंढना है, उसके बाद वाला वर्ड लगाना है, और अगर उसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो फिलअप के बाद वाला वर्ड देखो, वही आपको वहां पे मिलेगा। और इसके साथ आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बनेगी। ठीक है, आपको डाउट नहीं रहेगा ये भी नहीं सर मुझे लगता है मेरे 4 सही आएंगे 2, आप 100% कह गए होगे मेरे तो सही है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपने करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, करके देखना और मुझे बताना भी हाँ सर वाकई आप सही बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में। देखो इसको एक बार छोड़ो, मैं आपको इन चीजों में डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग और पैराग्राफ, विच पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को कंफ्यूज बहुत करते हैं। यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं, साथ में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इसकी, लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। ओके, देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या रहता है भी आपको पैसेजेस दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन में एक लिस्ट दे दी जाती है 1 2 3 4, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में लिखना होता है भी ए की हेडिंग कौन सी है, बी की, सी की कौन सी है। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग इसका मतलब है भी जो इस लिस्ट में से हेडिंग आपने ए बी सी डी पैसेजेस को देनी है, एक हेडिंग देनी है, एक उसको नेम देना है।
अब जब किसी भी चीज को नेम देना पड़ता है तो नेम क्या होता है भी उसका सारा कुछ ओवरऑल देखकर एक नेम देना पड़ता है ना भी क्या चीज इस पैराग्राफ में कंप्लीट लिखी है तो उस हिसाब से नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आपने सीखा, आपने ये सीखा जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो किसी एक वर्ड किसी एक लाइन पे डिपेंड नहीं है। मान लीजिए आपको लिस्ट में दे दिया हिस्ट्री ऑफ मैंगो, ठीक है, मान लीजिए ए पैसेज आप रीड कर रहे हो, वहां पे मैंगो वर्ड आ गया, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता भी उसमें हिस्ट्री की बात हुई है कि नहीं हुई है। अगर बच्चे ने देख लिया यहाँ पे मैंगो है, मैंगो इसमें भी है, मैं इसकी हेडिंग फर्स्ट लगा देती हूँ। मतलब लिस्ट ऑफ हेडिंग पे अगर तो कोई बच्चा कीवर्ड्स देखकर आंसर लगाएगा, आंसर बिल्कुल गलत होगा, कभी भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग किसी एक वर्ड एक लाइन पे डिपेंड नहीं करती। उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और उसका सेंट्रल टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, फिर आएगी लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिर उसका फाइनल आंसर निकलेगा। तो आपको क्या पता चला, लिस्ट ऑफ हेडिंग इज डिपेंड ऑन कोलेक्टिव आइडियाज। कोलेक्टिव आइडियाज मतलब सारा पैराग्राफ पढ़ना है, इज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल आइडिया। एक वर्ड या एक लाइन पे नहीं डिपेंड करती, कोलेक्टिव आइडियाज पे डिपेंड करती है। तो ये गलती आपने कीवर्ड्स वाली नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। एज कंपेयर टू ये आपका विच पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, क्या होता है इसमें आपको एक वर्ड एक लाइन दे दी जाती है। मान लीजिए लाइन लिख दी, मैंगो वॉज फर्स्टली ग्रू इन रशिया, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में, अब ये सिर्फ इस पे डिपेंड है, अभी ये इंफॉर्मेशन किसी भी पैसेज में मिल सकती है। अब इसके लिए सारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन एक लाइन में हो सकती है, बिल्कुल चांस है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसमें बात हिस्ट्री की हो रही है, लेकिन वहां पे लिखा है भी हाँ भी मैंगो फर्स्ट टाइम रशिया में ग्रो किया गया, मतलब एक लाइन में आपका आंसर इसमें मिल सकता है। तो क्या पता चला आपको, जो विच पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन है ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल आइडिया पे। इसमें आप कीवर्ड से एक लाइन से आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही सिर्फ बतानी है, इसमें कोई हेडिंग नहीं ढूंढनी, इसमें आपको कलेक्टिव आइडियाज देखने पड़ेंगे, सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी गलती यही दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं भी लिस्ट ऑफ हेडिंग करनी कैसे है, मेरी कंप्लीट वीडियो भी पड़ी है। लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने के लिए सबसे पहले आपने जो लिस्ट दी होती है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। रीड कैसे करना है, उसके विजुअल्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ मैंगो, ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो इन चाइना। तो ऐसे एक लिस्ट दी होती है। अब इसकी विजुअल्स कैसे बनानी है, जैसे हिस्ट्री ऑफ मैंगो मैंने बना ली भी, ये हेडिंग उस पैसेज की आएगी जिसमें मैंगो की हिस्ट्री के बारे में बात की होगी, और हिस्ट्री वर्ड आ गया, कहने का मतलब है वो पैसेज पास्ट में होगा, वहां पे वाज वर यूज किया होगा, वहां पे ईयर्स भी यूज कर सकते हैं, 1990 दिस 1880 दिस। मतलब ये विजुअल्स बना रहा हूं मैं सिर्फ रीड करके, और आप देखना ये चीज श्योर है जो आपने विजुअल्स बनाए हैं ना वही पैसेज में होंगे भी, वो पास्ट में होगा, हिस्ट्री की बात होगी, ईयर्स दिए होंगे पास्ट के, और आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो, मतलब ये उस पैसेज की बात होगी इसमें जहां पे ये बताया गया वो मैंगो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रक का यूज किया जाता है, क्रेन्स का, आदमी लेकर जाते हैं कैसे, मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई होगी। मैंगो इन चाइना, मतलब ऐसा पैराग्राफ जिसमें कंप्लीट में चाइना की मैक्सिमम बात हुई होगी, चाइना में ऐसे है, चाइना में वैसे है, चाइना में ऐसे है, मतलब एक विजुअल्स बनाओ, ठीक है। जब फिर क्या करना है, आपने पैसेज रीड करना है, पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को रीड करना है, अच्छे से सबके विजुअल बनाने हैं, फिर ए पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, फिर अपना आंसर कैसे ढूंढना है। मान लीजिए इसमें बात हुई है चाइना की, ये वाले की, ठीक है, चाइना के बारे में मैंगो की इसमें बात होगी, आपने देखना हिस्ट्री ऑफ मैंगो, नहीं हिस्ट्री की तो बात ही नहीं हुई, ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हुई, मैंगो इन चाइना इसकी बात लग रही है, ठीक है ये आ सकता है।
लेकिन कंप्लीट पढ़नी सारी हैं, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी नहीं, मतलब काटते हुए जाना है और एंड में अपने आप एक सही आंसर बच जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पैसेज रीड करना है, फिर सब हेडिंग्स को रीड करना है और काटते हुए जाना है, इसकी बात नहीं, इसकी नहीं, इसकी ही लग रही है, एंड में अपने आप सही आंसर बच जाएगा। हर बार ऐसे करना है। बी पैसेज पढ़ोगे, सारी हेडिंग्स रीड करनी है। सी करोगे, सारी रीड करते हुए काटते हुए जाना है। देखना आपका आंसर गलत ही नहीं होगा कभी भी, अपने आप ही आंसर लास्ट में सही बच जाएगा। विजुअल बनाने हैं, पैसेज रीड करना है, एलिमिनेट करना है। विजुअल बनाने हैं, पैसेज रीड करना है, एलिमिनेट करना है। 100% श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा हो जो ऐसे करे और कहे भी सर गलत हो रहे हैं मेरे, फिर मैं कह रहा हूँ फिर उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सबसे आसान मेथड है और सबसे एक्यूरेट मेथड है। ऐसे कंप्लीट होती हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत जल्दी और एक्यूरेसी से। अपने फोकस करना है एक्यूरेसी पे, इसलिए ये मेथड्स बता रहा हूँ। तरीका इसमें भी सेम यूज करना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है उनमें कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं, इनमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, पैसेज में कीवर्ड ढूंढने हैं, आंसर लगाना है। कीवर्ड्स ढूंढने हैं, पैसेज में कीवर्ड ढूंढने हैं, आंसर लगाना है। तो इसमें आपने कीवर्ड्स की स्ट्रेटजीज यूज करनी है और इसमें आपने विजुअलाइजेशन और आपकी एलिमिनेशन मेथड की स्ट्रेटजी यूज करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना, ये आपका सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप कीवर्ड से आंसर लगा सकते हो। तो ये चीजें दोनों आपकी इसमें कवर हो चुकी हैं। अब मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच पैराग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन की स्ट्रेटजीज आपको बता दी। अब आते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत 10 से 12 आपको मिल जाएंगे और बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सर मुझे फॉल्स और नॉट गिवन में डिफरेंस नहीं पता। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है, आई थिंक आपको वीडियो भी मिल गई होगी। आपने क्या करना है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया मैंगो फर्स्टली ग्रू इन रशिया बाय चाइनीज। ये मुझे क्वेश्चन मिल गया। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, नोट गिवन है, इसका कैसे पता लगाऊं? एक तो है सीधा आप रीड करके जो आप नॉर्मल करते हैं। अगर आपको पूरा एक्यूरेसी के साथ करना है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहला पार्ट मैंगो की बात हो रही है, दूसरी बात रशिया में ग्रू हुए, तीसरा बात किसके द्वारा, चाइनीज के द्वारा। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अब स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ये है, बताता हूं आपको। 1 2 3 फाइनल, false, true, true, false, not given, true, true, not given। अब स्ट्रेटजी ये है भी अगर तो तीनों के तीनों पार्ट आपको पैसेज की सेम लाइन में मिल गए, अगर तीनों के तीनों पार्ट, हाँ भी मैंगो की बात हो रही है, रशिया में ग्रू हुआ था चाइनीज के द्वारा, मतलब पहला पार्ट भी ट्रू, दूसरा पार्ट भी ट्रू, तीसरा पार्ट भी ट्रू, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। मतलब एक ही लाइन में अगर तीनों के तीनों पार्ट मिल रहे हैं तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। अगर तीनों में से एक भी पार्ट, ठीक है, यहां पे मैंने सिर्फ एक का ही फॉल्स लगाया ना, तीनों में से एक भी फॉल्स हो गया या 2 हो गए फिर तो आना ही है, 3 हो गए फिर भी आना, तीनों में से एक भी फॉल्स हो गया, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड, तो फाइनल आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स का क्या मतलब है, फॉल्स का मतलब होता है भी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करवा दी। देखो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पे मिल गई पैसेज में, मैंगो की बात हो रही है, पहला आपको मान लीजिए आपका ट्रू हो गया, हाँ भी मैंगो की बात हो रही है, रशियन ने ग्रो किए थे, ये भी हो गया, लेकिन वहां पे लिखा जाए चाइनीज नहीं जापानीज थे, मतलब थर्ड पार्ट आपका फॉल्स आ गया, तो फाइनल आंसर फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही सेम लाइक दैट मैंगो की बात हो रही है, ठीक है, चाइनीज की भी बात हो रही है, लेकिन ग्रो तो जापान में हुए थे, लेकिन सेकंड पार्ट की इंफॉर्मेशन फॉल्स आ गई, फाइनल आंसर फॉल्स। मतलब तीनों में से एक भी फॉल्स तो फाइनल आंसर फॉल्स। सेम लाइक दैट नॉट गिवन में, मान लीजिए मैंगो फर्स्टली ग्रो इन रशिया, फर्स्ट पार्ट भी मिल गया, सेकंड भी मिल गया, लेकिन किसके द्वारा हुई ये बात नहीं हुई, मतलब ये चीज थर्ड पार्ट मिस है, मतलब पहला भी मिल गया दूसरा भी मिल गया, फाइनल पार्ट मिस है, तो फाइनल आंसर नॉट गिवन। ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी मैंगोज फर्स्टली ग्रू बाय चाइनीज, लेकिन कहां, मतलब सेकंड पार्ट मिस है, सेकंड की इंफॉर्मेशन नहीं है, फाइनल आंसर नॉट गिवन। तो ऐसे आपने देखना है भी पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत है या पार्ट ही मिस है,
तो वो चीज आप इस स्ट्रेटजी से फॉलो करोगे, 3 पार्ट में डिवाइड करो, अगर तीनों के तीनों मिल रहे हैं तो ट्रू, अगर तीनों में से एक की भी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है तो फॉल्स, तीनों में से एक भी नहीं मिल रहा तो फाइनल आंसर नॉट गिवन। तो ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो में। तो आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। और आप आते हैं अब अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन टाइप पे, जो है एमसीक्यूज। देखो अगर तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो एमसीक्यूज को, तो नो डाउट आप ज्यादा इसको वो ना करें, ठीक है, इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताता हूं। करना क्या है, एमसीक्यूज करने की मेन स्ट्रेटजी ये है, क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन आ गए। अगर कोई बच्चा ये कर रहा है, क्वेश्चन रीड कर रहा है, ऑप्शन रीड कर रहा है, पैसेज में जा रहा है, सही आंसर लगा रहा है, ढूंढ रहा है भी सही कौन सा है, पहले क्वेश्चन रीड किया, फिर ऑप्शंस रीड किए, फिर पैसेज में गया, फिर लगा रहा है भी सही कौन सा है, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी इसकी क्या है, एग्जैक्ट सही, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में से कीवर्ड्स मैच करो, मार्क करो, पैसेज में जाओ, लोकेशन पे ला, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गया, पैसेज में आपको वो वर्ड यहाँ पे मिल गया, अब इसको यहाँ से पूरा रीड करो, ठीक है। कीवर्ड जब मिल जाएगा पैसेज में, उसको पूरा रीड करो, रीड किया, फिर उसके बाद ऑप्शंस रीड करने हैं। ऑप्शंस पहले रीड नहीं करने, पहले सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, लोकेशन पे जाना है, लोकेशन को पूरा पढ़ना है, जहां पे आपको कीवर्ड मिलेगा उसकी 2 लाइन पीछे से लेकर उसके 2 लाइंस आगे तक पढ़ना है, फिर ऑप्शंस पे आना है और ऑप्शन को फिर एलिमिनेट करते हुए जाना है। इसकी बात नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, ये थोड़ा सा लग रहा है, इसकी भी नहीं हुई, फाइनल आंसर ये, इसको लगा दो। तुक्का मारने से ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ रीड करना है, पैसेज पे जाना है, लोकेशन पे आना है, लोकेशन को रीड करना है, दोबारा ऑप्शंस पे आना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए असली आंसर पे आना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपने एमसीक्यूज में फॉलो करनी है। तो मैंने आपको पांचों के पांचों की स्ट्रेटजी बता दी है, तो आई थिंक आपको समझ भी लग गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आया कोई चीज, कमेंट सेक्शन में करें, बताएं, अब मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा, नो डाउट रोज वीडियो आएगी, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना मत भूलें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिसगाइड हुए हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट का एज ए बिजनेस बन चुके हैं। तो उनको बताएं कि ऐसा भी होता है। हमारा जो ऑफिशियल सेंटर, हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, वो सिरसा में है। अगर कोई सिरसा से हमारी वीडियो देख रहा है तो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। अच्छे से डील करेंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ आइल्स क्लियर करवाएंगे और बहुत जल्दी, ठीक है। तो बाकी कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।